नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मौसूल हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले हो चुके हैं। ये ड्रोन हमले कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर मुतादिद ड्रोन हमले हो चुके हैं। और ये हमले कहाँ-कहाँ हुए हैं और इन हमलों को कैसे नाकाम बनाया गया है और इन हमलों में कौन से अहम मकाम को हिट करने का प्लान हो चुका था, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और ये धमकी किसने दी थी और ये किस वक़्त हुआ है, ये फुटेजेस जो हमें मौसूल हो चुकी हैं, नाज़रीन वो फुटेज भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज तारीख है 14 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, खबर ये है कि शाम के वक़्त, इफ्तारी के वक़्त ही इस्लामाबाद के अंदर कुछ ड्रोन से अटैक होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। लेकिन लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसके बाद ये ड्रोन्स का सिलसिला तेज़ हो गया और फिर रात के वक़्त बाकायदा पाकिस्तान की जानिब से उन ड्रोन्स को बड़ी महारत के साथ गिराया भी जा चुका है। नाज़रीन, एक तो अटैक हो चुका है, ड्रोन जो हमला हुआ है, वो मारगला के एरिया में इसको बड़ी कामयाबी के साथ मार गिराया जा चुका है। और इसके अलावा दूसरा जो ड्रोन गिरा है, वो फैज़ाबाद के मकाम पर ये ड्रोन अटैक हो चुका है। और इसके साथ-साथ I-9 के एरिया में भी ड्रोन अटैक होने के इत्तलात मौसूल हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र, इसमें कोई नुकसान, कोई जानी, माली कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फौरी तौर पर जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस जो सिस्टम है, उसको एक्टिव किया गया और फौरी तौर पर उन ड्रोन्स को गिराया जा चुका है। और उनको ये फुटेज में आप देख सकते हैं, ये फुटेजेस हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इन ड्रोन्स को कामयाबी के साथ गिराया जा चुका है। जब ये ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ तो उसी दौरान ही फौरी तौर पर परवाज़ों को भी रोका गया इस्लामाबाद की जानिब और उनको फौरी तौर पर दीगर शहरों की जानिब जो है उनका रुख मोड़ा गया। लेकिन उसके बाद चंद एक आध घंटे के बाद जो है फौरी तौर पर दोबारा जो है उसी तरह जो है फ़िज़ाई जो अ हुदूद को खोला गया और ये सब कुछ नाज़रीन दिफ़ाई जो निज़ाम था उसके ज़रिए इसको मारा जा चुका है। तो यूँ इस वक़्त कोई भी इस तरह का अटैक नहीं हुआ है। नीचे नुकसान नहीं हुआ है। अब ये जो अटैक्स हो चुके हैं, ये सब कुछ नाज़रीन इसकी रीज़न क्या थी? एक तो रीज़न पे जाने से पहले आप लोगों को बताएँगे कि इन ड्रोन्स पे वो कौन से एरिया को हिट करना चाह रहे थे। नाज़रीन, इन ड्रोन्स के ज़रिए जो हैं ये हमज़ा कैंप को हिट करने का पूरा इनका प्लान था, क्योंकि I-9 के एरिया में, ये फैज़ाबाद के एरिया में जो हिटिंग की गई है, अब इसी के साथ ही ये जो हमज़ा कैंप है इसको हिट करने के लिए सब कुछ प्लानिंग के साथ उन्होंने किया था, लेकिन फ़ौरी तौर पर जो है पाकिस्तान ने इसको नाकाम बनाया। अब नाज़रीन, ये सब कुछ जो है ये 12 और 13 मार्च की शब को पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जो है बड़ी खौफ़नाक किस्म की बमबारी की गई थी, जिसमें पख्तीका, खोस्त, कंधार और ननगरहार के एरिया पर जो है ये पाकिस्तान की जानिब से बमबारी करके मुत्तादिद ठिकानों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तबाह करने में कामयाब हो चुका था। अब उसका बदला लेने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ये हमला किया जा चुका था और इससे पहले इस हमले से नाज़रीन कोई 3-4 दिन पहले ही अफ़गानिस्तान से बाकायदा हाजी ज़ाहिद जो वहाँ अफ़गान तालिबान के हुकूमत का अहम हिस्सा हैं, उनकी जानिब से ये धमकी दी गई थी कि हम पाकिस्तान के अंदर जो हैं फ़ौरी तौर पर जो है एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे और हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। ये बाकायदा उनकी जानिब से ये धमकी दी गई थी। उसके बाद ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको फ़ौरी तौर पर रोका है। अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान अब दोबारा जो है वहीं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जेट तैयारों से बमबारी करने का प्लान दोबारा पाकिस्तान की जानिब से बनाया जा रहा है, क्योंकि इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो मुज़ाकरात से ज़्यादा उन हमलों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हालाँकि वो ड्रोन उस तरीके से कामयाबी के साथ कोई अटैक करने के लिए इतनी ज़्यादा जो हैं वो कामयाब भी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि वज़ारत इसमें इत्तलात की जानिब से इस हवाले से मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है नाज़रीन। इत्तलात के मुताबिक वज़ारत इत्तलात ने ये कहा है कि फ़ितनतुल ख़वारिज के 2 ड्रोन्स को हम सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने मारने में कामयाब हो गए हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई नुकसान उस तरीके से नहीं हुआ है। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक इन दहशतगर्द तंज़ीमों का अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी हुकूमत वो सरपरस्ती कर रही है। सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने इसको फ़ौरी तौर पर जो हैं एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए जो है इसको मार गिराया है।
और ये मलबे की तस्वीरें तक जो हैं वो पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर इसको जारी करके वाज़ेह कर दिया है कि अब हम इसका बदला हर सूरत लेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब इसी दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से एक फ़हरिस्त जारी की गई है जो 12 और 13 को जो ऑपरेशन हो चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर जो बमबारी हो चुकी है, उसके बाद कितने वहाँ अहदाफ़ को निशाना बनाया जा चुका है, उसमें क्या कुछ हुआ है, उस हवाले से। नाज़रीन वज़ारत इस वक़्त जो हैं इत्तलात की जानिब से जो वज़ीर इत्तलात हैं, अता तारड़ ने ये कहा है कि सोशल मीडिया में उन्होंने ट्विटर में ये इन्फॉर्मेशन सारी शेयर की है। उसमें कहा है कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ में अब तक 636 फ़ितनतुल ख़वारिश अफ़गान तालिबान के और फ़ितनतुल ख़वारिश को मारा जा चुका है। जबकि 887 इसमें कहा है कि ज़ख्मी हैं। और अता तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ में अब तक 249 चेक पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है, 44 चेक पोस्टों को कब्ज़े में लिया गया है और इसके साथ-साथ 224 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। और इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके जो मावनीन हैं उनके ठिकानों पर बाकायदा ढांचे को 70 मकामात पर फ़िज़ाई बमबारी करके 12 और 13 की शब को पाकिस्तान ने तबाही मचाई है। ये बाकायदा पाकिस्तान की कार्रवाइयों का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। तो यूँ आज जो पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं, इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ये मुमकिन है कि एक खौफनाक किस्म की एक जंग का दोबारा तेज़ी के साथ आगाज़ हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।